हमें मिला। अच्छा फिर जरा सुनो यार, अजब मामला है मोहब्बत है यहाँ। अगर किसी के माँ बाप की तरफ देखो, उंगली वो आंखें निकालने को तैयार होता है ना, लेकिन अल्लाह के हबीब को जो एक बार देखे वो वलियों से भी बड़ा हो जाता है। ना यार ऐसे नहीं, ना ऐसे नहीं। और मेरा जुमला ज़हन में रखो, नबी को देखा तो अबू जहल ने, नबी को देखा तो उतबा शेबा रबिया ने लिए, सब ने देखा है, पर उनका देखना और है, अबू बकर का देखना और है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे आले सुन्नत व जमात की काल है कि आज का जो दिन ये 12 रबीउल अव्वल का है, ये तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा और अहले बैत के तौर पर हम मना रहे हैं। इसलिए जब लफ्ज़े सहाबा आए तो आपकी तबीयतों का बांधपन बताए। हम बुग़्ज़ वाले नहीं, हम मोहब्बत वाले हैं, हम सहाबा के अदब वाले हैं, हम सहाबा के इश्क़ वाले हैं, हम सहाबा की वफ़ा वाले हैं, हम गद्दार नहीं, हम वफादार हैं। और मेरा जुमला सुनो, रब्बे काबा की कसम, मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तारली असहाबी वजअल मिनहुम अंसार व असहारा। ऐ लोगों, अल्लाह ने अपने प्यार के लिए मुझे चुना और मेरे प्यार के लिए सहाबा को चुन लिया। ए जिन्ना सुनाइयां पंजा सेरा सेरा लाया है ना, तो दो तोले की जुबान नहीं लाइए ਤੁਹਾਡੇ तो मैं इन्ना लेला पड़ा। अल्लाह दे बंदे आज दा दिहाड़ा मीलाद दा दिहाड़ा है ते सुन्नी बैठो है मीलाद दा जलसा, कुरैशी दी तकरीर सुनन वाले ते उस ते जनाब सेरा ले जुबान वाले बाला जरा सुभान अल्लाह। भाई पता चले कि आप और हम किस अकीदे की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, हम कौन लोग हैं। तो सुनिए, मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे नबी के सहाबी कौन है। हम अहले सुन्नत व जमात के अकीदे में हर वो शख्स जिसने हालत इस्लाम में, हालत ईमान में मेरे नबी की महफिल की और खात्मा उसका ईमान पे हुआ, वो शख्स सहाबी है। और रब के हबीब खुद फरमाते हैं मेरे लिए सहाबा का इंतखाब अल्लाह ने किया है। अच्छा, मैं आप तमाम हज़रात से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप में से कोई बंदा ये गवारा करता है कि उसका बच्चा 2 दिनों के लिए भी किसी मेरे बच्चे की दोस्ती किसी निकम्मे बंदे से हो जाए, और रब कब गवारा करेगा कि मेरे यार की मजलिस में कोई गंदा बंदा आ जाए। इसलिए हम हमारे सुन्नत व जमात का ये बड़ा गंदे की चोट पे अकीदा है कि नबी के सहाबा पे उंगली उठाने वाला दरअसल वो खुदा के इंतखाब को चैलेंज करता है, और जो खुदा की जात को चैलेंज करे उसके मरदूद होने में कोई शक व शुबा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, शान सहाबा, शाने सहाबा, शाने अहले बैत। अल्लाह, ओ मजलिस में गंदे लोग गवारा नहीं है तो घर में गंदे लोग कैसे गवारा है। इसलिए रब ने अहले बैत के लिए तकरीर की आयत नाज़िल फरमाई ताकि पता लग जाए कि मोहम्मद आए। हम आले सुन्नत व जमात में आगे चल के अकीदा बयान करूंगा। हम आले सुन्नत व जमात रसूलुल्लाह की जात को अल्लाह का महबूब समझते हैं, और हम समझते हैं कि हुजूर की सूरत में अल्लाह ने हमें बहुत बड़ा इनाम और बड़ा करम और फजल फरमाया है, और उस पर शुक्र अदा करना वाजिब है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि भाई अगर किसी के महबूब को कोई देखे वो उसकी आंखें निकालने को तैयार हो जाता है, पर ये कैसा प्यार है मेरे रब का। मेरे नबी को जो देखे लेकिन मोहब्बत की नजर से देखे तो उसे दर्जे सोहबत मिलता है। वो इतना बड़ा रुतबा है कि लाखों करोड़ों वली एक पलड़े पे हों। मेरे नबी का 3 लम्हों वाला सहाबी दूसरे पलड़े पे हो, पलड़ा मेरे मुस्तफा के सहाबी वाला भारी हो जाएगा। इसलिए उस नबी का शुक्र तो मैं अर्ज कर रहा था। सहाबे पैगंबर ने अर्ज की या रसूल अल्लाह। मैं दिल कर रहा है आज के मिलाद की आज महफिल है, और मैंने आयत भी जो इब्तिदा में पढ़ी आप समझ गए होंगे कि मेरा अनुमान क्या है। नबी के यारों ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, आका हुजूर हम इस मजलिस में
मस्जिद में सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि जो आपकी सूरत में अल्लाह ने हम पर करम किया, हम उस पर शुक्र अदा करें, अल्लाह की हम बजा लाएं। गोया सहाबा कह रहे हैं या नबी अल्लाह, हम इसलिए यहाँ जलसा बना कर बैठे हैं ताकि आपकी आमद पे रब के शुक्र अदा करें कि रब्बा तेरा करम है, तूने अपना हबीब में अता फरमाया है। मेरे नबी ने फिर कसम दी, फरमाया अल्लाह मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिका, क्या कसम खाते हो कि सिर्फ इसी वजह से बैठे हो, कोई और काम नहीं है। अर्ज़ की अल्लाह मा अजलसना इल्ला ज़ालिका, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम है हम किसी और मकसद के लिए नहीं बैठे, फकत इसलिए बैठे हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें जो आपकी सूरत में रब ने हमें इनाम अता किया है। मेरे नबी ने फरमाया मेरे यारो, मैंने कसम तुमसे इसलिए नहीं ली कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, असल में मेरे पास अभी जिब्रील आया है और उसने पैगाम दिया है इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, अल्लाह फरिश्तों की मजलिस में तुम्हारा जिक्र करके खुश हो रहा है। मेरे दोस्तों पता चला कि जैसी महफिल सजे ऐसी बज़म सजे, जिस बज़म में हुजूर की आमद को सामने रखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, उनकी हुजूर की सूरत में जो हम पर अल्लाह ने मन फरमाया है, अल्लाह ने हमें एहसान हम पर फरमाया है, हम अगर उसका शुक्र अदा करें, इस पर शुक्र अदा करें तो ये इतना चंगा काम है कि आसमानों वाला अल्लाह आसमानों पर फरिश्तों के सामने ऐसी मजलिस की तारीफ फरमाता है। तो जरा बस में मोहब्बत में आने वालों, मेरा दिल करता है कि जरा मोहब्बत से दरूद व सलाम की बहारें आए और फिर आगे बढ़कर हम अपने नबी की शान सुनेंगे सुनाएंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका हबीका या हबीब अल्लाह। अच्छा यार बात सुनो, इतना बड़ा इज्तिमा है, तवज्जो है, और किसी लीडर का 10 बंदे खड़े होकर चौक में नारे लगाएं, उसकी मूछों को ताव आ जाता है, कहता है कि ओ जी देखो मेरी ताईद वाले मेरी मोहब्बत वाले नारे लगा रहे हैं। जरा आपस की बात है, आज पूरी दुनिया के मुसलमान घरों में, मस्जिदों में, सड़कों पर, बाजारों में नबी 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 मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, दरूदो सलाम, नबी की नातें, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। और मुख्तलिफ अंदाज से कोई मेरे नबी की सीरत की बात कर रहा है, कोई मेरे नबी की सूरत की बात कर रहा है, कोई मेरे मुस्तफा के तकल्लुम की बात कर रहा है, हुजूर के तबस्सुम की बात कर रहा है। यार खुद ही तो सोचो आज मेरा नबी कितना खुश है। अगला जुमला बोलूं भाई, अगला जुमला बोलूं, और जो रब नबी की मजलिस में चंद लोग बैठे उन पे इतना खुश हो रहा है, तो बताओ ये जो पूरी दुनिया के मुसलमान आज हुजूर की आमद का जश्न मना रहे हैं, हुजूर की आमद का इस्तकबाल कर रहे हैं, जरा खुद बताओ यार अल्लाह करीम कितना खुश होगा कि मेरे महबूब के तज़किरे गली गली नगर नगर हो रहे हैं। और याद रखो मिलाद शरीफ कोई नई शय नहीं, कोई नई साइंस नहीं, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं, ये सदियों से चला हुआ काम है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी नासबत बिस्सुन्नह के अंदर फरमाते हैं ला यज़ाल अहलुल इस्लाम यहतफिलून फी शहर मौलिदिन नबी व यहतमिलून अल मलाइका व यहतमिलून अल मलाइका। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं हमेशा से ये मुसलमानों का तरीका रहा है कि वो अपने नबी के मिलाद की महफिलें सजाते हैं और रोज नबी की आमद का जश्न इस तरह मनाते हैं जिस तरह अपने बेटों की शादियों के वलीमे करते हैं, इस तरह हुजूर की आमद का जश्न मनाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हाज़री, नारे तहकीक,
हमेशा से क्या फरमाते हैं, हमेशा से ये मुसलमानों का तरीका है। हाय हाय हाय, बोलो कब से? आप मेरी तरफ तवज्जो करें, क्या कहते हैं बोलिए, क्या बोलते हैं शाह रहमत से देवी, क्या कहते हैं? हमेशा से आले इस्लाम का ये तरीका रहा है कि वो रसूलुल्लाह की महफिलें मिलाद करते हैं, मिलाद शरीफ के महीने में, यानी इस रबीउल अव्वल के महीने में। अब अगला जुमला बड़ा भारी जुमला है यार, नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बड़ा भारी जुमला है। शाह फरमाते हैं इसके दिनों को वलीमे के तौर पर करते हैं और इसकी रातों को ईद करके मनाते हैं। कैसे करके मनाते हैं बोलो भाई, ऊंचा बोलिए, कैसे करके मनाते हैं? ईद करके, ईद के तौर पर मनाते हैं। अब जरा हमसे पूछने वाले के ये इस्लाम में तीसरी ईद किधर से आई, वो थोड़ी तकलीफ फरमाएंगे कि शाह रहमत से देलवी से पूछें। वो एक ईद नहीं, वो तो 30 रातों की 30 ईदों की बयान कर रहे हैं। यहाँ से पता चला यहाँ ईद का लुग़वी माना जो कुरान में इस्तेमाल हुआ है उस माने में लफ्ज़ ईद है, यानी खुशी का दिन। और मौलाना अशरफ अली थानवी अपनी किताब मीलादुन नबी के अंदर लिखते हैं जिसे नबी के आने की खुशी नहीं वो तो मुसलमान ही नहीं। यार दुनिया के किसी मुल्क के किसी भी खित्ते के बसने वाले मुसलमान से पूछो कि क्या तुझे हुजूर के आने की खुशी है या नहीं। मैं कहता हूँ कोई मुर्ताद हो तो मैं नहीं कह सकता, वरना हर मुसलमान दोनों हाथ अपने सीने पे रख के कहेगा मुझे हुजूर के आने की खुशी है। बस अपना अंदाज है, कोई खुशी घर में नफल पढ़ के मनाता है और कोई खुशी बाजार में चढ़ चढ़ के मनाता है। बस खुशी होनी चाहिए, चाहे कोई चिल्ले में बैठ के मनाए, चाहे कोई रोजा रख के मनाए, या चाहे कोई गली गली नगर नगर फिर के जुलूस निकाल के नबी की आमद की खुशियों का इज़हार करके कहे कि अब मेरी निगाहों में बोलो, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं। बोलो जैसे मेरे सरकार हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। घड़ी अबीबुल्लाह वालों, आप हर साल साबित करते हो कि हाँ हम नबी से प्यार करते हैं, हम नबी की मोहब्बत सीने में बसाए हुए हैं। अल्लाह का फजलो करम, अल्लाह का एहसान है कि उस रब ने मुझे और आपको आज के दिन हुजूर की आमद की खुशियों के इजहार के तौर पर ये खुशियां मनाने की तौफीक अता फरमाई है। मेरे दोस्तों, जितने भी सहाबा गुजरे हैं, मेरे नबी की आले बैत के जितने भी फर्द गुजरे हैं, बल्कि मुझे कहने दो सहाबा आले बैत बात की बात है। मेरे नबी रहमत सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, जितने भी अल्लाह के नबी गुजरे हैं, कोई एक नबी भी नहीं है। ये सुबुल हुदा व रिशाद अल्लामा सालेही शामी आप फरमाते हैं अल्लाह ने हर नबी पर ये लाजिम किया हुआ था कि वो मेरे तेरे नबी के जिक्र से अपनी उम्मत को आगाह करे। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। हर नबी पे लाजिम, ए नबी अपनी उम्मत को मेरे मोहम्मद नबी का बता। तो हर नबी अपनी उम्मत से ये कहता रहा, हमारे बाद आने वाली एक हस्ती है जो मतलूब व मकसूद कायनात है, जो हबीबे ज़ात खुदा बंदी है, जो मतलूब व मकसूद कायनात है। और वो है, अगर वो ना होते तो कुछ ना होता, वो ना होते तो हम भी ना होते। मेरे दोस्तों तवज्जो से सुनिए, हर नबी, कोई एक नबी भी ऐसा नहीं गुजरा जिस नबी ने तेरे मेरे नबी की शान इन लफ्जों में बयान न की हो कि मोहम्मद जैसा न कोई अगलों में है न पिछलों में है।
ये हाथ चाने का मतलब होता है कि तुम मेरी गल की ताईद कर रहे हो। और जो ऐसे बैठे हुए मुझे एतराज तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत दुख जरूर होता है कि जब इतनी क्लियर जुमला है, जिस जुमले में वाज़ेह अक़ीदा हो, तो आपकी तरफ से रिस्पांस तो पूरा आना चाहिए। तो मेरे दोस्तों में फिर कहता हूँ, मेरे नबी जैसा ना अगलों में कोई है ना पिछलों में कोई है, तो फिर हम क्यों ना कहें कि जैसे मेरे से मैंने एक दिन यही पढ़ते पूरी तकरीर की। बाद में एक साहब मुझसे कहने लगे ये कैसा खिताब है, पूरी तकरीर इस पे गुजार दी कि जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई, ये कैसे खिताब है। मैंने कहा मुझे एक बात का जवाब दे, अगर एक यहूदी या ईसाई आए वो आकर अपने नबी की शान बयान करे, याद रखो मुसलमानों, हम मुसलमान हैं, हम किसी नबी की तौहीन को रवा नहीं समझते। हमारे नजदीक किसी भी नबी की तौहीन करने वाला वाजिबुल कत्ल हो जाता है। ऊंचे बोलो, ऊंचे बोलो। दोस्ताने गिरामी, मैंने उससे कहा अगर किसी नबी का उम्मती मसलन यहूदी ईसाई तेरे सामने आए, वो अपने नबी की शान बयान करे, तो क्या तू क्या कहेगा, क्या मान जाएगा कि उनके नबी मेरे तेरे नबी से अफजल है? कहा नहीं नहीं। तो मैंने कहा क्या कहेगा? हाजी मैं खुल के कहूंगा मेरे नबी जैसा कोई नहीं। तो मैंने कहा यही तो हम बता रहे हैं कि जैसे सरकार हैं दूर से कहती थी, बल्कि दूर से कहती है आज भी शबे दीदार की ताकत हो, दीदार की ताकत हो, तो पर्दा नहीं कोई दीदार की। बोलो बोलो। और ऐसे से नजर देख मगर देख जरा, हाय हाय हाय, ऐसे से नजर देख मगर देख तब से वो सरकार का जलवा, सरकार का जलवा है, बोलो सरकार का जलवा, जलवा है, सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई। सब मिलकर सदा लगाओ जैसे में मेरे नबी रहमत सैयदे कौनैन की खिदमत अतहर के अंदर कुछ यहूदी आए, ए मोहम्मद, मामला था एक बदकारी का, कैसा आया, ए मोहम्मद जरा फैसला फरमाइए। मेरे नबी ने फरमाया फैसला मैं कुरान से करूं या तुम्हारी किताब से करूं? कहने लगे अगर हमारी किताब से करेंगे तो ये तो और भी बड़ी बात है। मेरे नबी ने फरमाया जाओ ये जो ज़ानी है इसे रजम कर दो। हाथ उठा लिए, कहने लगे ये कैसा फैसला है? मेरे नबी ने फरमाया खुद ही तो बोला था कि किताब के मुताबिक करो, तो तुम्हारी किताब में तो यही लिखा है। कहने लगे ज़हन में उनके ये था किताब हमारी है, हमारे पास पड़ी है, मोहम्मद को क्या पता ये अरबी है, किताब इब्रानी में है। वो गए जाकर किताब लाई जिसमें ये हुक्म था, वहां से वर्का फाड़ा, मेरे नबी के सामने लाकर किताब रखी। ए मोहम्मद निकाल के दीजिए किधर है वो फैसला जो आपने किया है? मेरे आका मुस्कुराए, फरमाया ओ सहाबी जरा उठ, इनके साथ जा, इनकी गलीचे में जा, फलां जगह एक संदूक मिलेगा, उसमें किताब है, वो किताब लेके आ जा।
सहाबी के साथ गए, किताब लेके आए। मेरे नबी ने फरमाया अब फलां जगह से पढ़ो, पढ़ने लगे। लेकिन जब उस आयत पे पहुंचे जिसमें रजम का हुक्म था, उधर हाथ रख के नीचे पढ़ना शुरू किया। मेरा नबी उधर, किताब पढ़ने वाला इधर। मेरे नबी ने फरमाया ना ना, उंगली हटा, उंगलियां हटाई गई। नीचे वही कुछ मौजूद था जो मेरे नबी ने फैसला फरमाया था। अल्लाह अल्लाह, इतने में जिब्रील आ गए, आकर कुरान की आयत तिलावत सुनाई। या अहलल किताबे, या अहलल किताबे, ओ किताबियो, ओ यहूदियो ईसाइयो, कद जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुखफून मिनल किताबे व याफू अन कसीर। तुम्हारे पास आया है मेरा ऐसा रसूल कि जो कुछ तुम किताब के अंदर छुपाते हो, मेरा हबीब उसे बयान कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, जश्न मिलाद मुस्तफा। और बहुत कुछ मेरा नबी मुआफ कर देता है, यानी कुछ बयान कर देता है, कुछ से चश्म पोशी कर लेता है। ध्यान रहे, आगे फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और एक बयान करने वाली किताब। जरा सुभान अल्लाह की आवाज तो आ जाए ना यार। अब जरा गौर करो, आयत में पीछे एक रसूल की बात है और शान नज़ूल बताता है। वो रसूल तेरा मेरा नबी है। तो अब उसी आयत में बगैर किसी असफ के, बगैर किसी फसल के, बगैर किसी जुदाई के आगे मुत्तसिल फरमाया, मुत्तसिल फरमाया कद जा, वक़्त नहीं कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, जिसका मतलब ये है वो जो आने वाला रसूल है वही आने वाला नूर है। इसलिए कुरान की सूरह माइदा की इस आयत ने हमें अकीदा दिया कि ये अकीदा रख लो कि मोहम्मद अरबी नूर भी है, रसूल भी है, नूर भी है, वो बशर भी है। लेकिन सुनो सुनो, वो नूर है तो ऐसा नूर कि अल्लाह ने उन्हें बनाया है, ऐसा नूर कि अल्लाह ने उन्हें चमकाया है, ऐसा नूर कि उस नूर जैसा कोई नूर नहीं, न जमीनों में, न आसमानों में, न सूरज का नूर, न चांद सितारों का नूर, न ही आंख का नूर, न ही अकल का नूर। हर नूर नूर हो। मेरा मोहम्मद कौन है? हजरत इमाम आलूसी फरमाते हैं वो नूरुल अनवार है, वो नबीयुल मुख्तार, बाकी सारे नूर है, मोहम्मद नूरुल अनवार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं जरा जुमला बोलूं जरा, फिर जरा आपकी सदा आनी चाहिए। बाकी सारे नूर हैं, मोहम्मद नूरुल, ना 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 यार, अल्लाह सदा लगाओ। बाकी सारे नूर हैं, मोहम्मद अरबी नूरुल अनवार हैं। क्या नूर कहते किसको हैं? लिसानुल अरब लुगत की किताब है, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर मौजूद है। अन-नूर हुवा ज़ाहिरु व फी ज़ातिही मुज़हिरुन लिग़ैरिही। नूर वो चीज़ होती है जो खुद ज़ाहिर हो और औरों को भी ज़ाहिर करे। भाई ज़हन आता है सब, मैं समझाने लगा। अक्ल का नूर है, जिसे अक्ल का नूर मिला हुआ है, ये औरों से खुद भी जाहिर है, औरों से दूसरी चीज को जाहिर करते। जाहिर है बंदा पहचानता है, कहते अच्छा ये ज़ैद है, ये अमर है, तवज्जो है कि नहीं? तो ये पहचान करवाता है ये नूर। ये बल्ब का नूर है, रात को अंधेरा हो, अगर अंधेरा ही अंधेरा है तो बाप बेटे को नहीं पहचान सकता। उधर बटन ऑन हुआ है, बल्ब चमका, खुद चमका, ऐसा चमकाया, सब जाहिर है, ये ज़ैद है, ये अमर है, ये बकर है, ये खालिद है। सारे अलग अलग हो गए।
सूरज के नूर की भी यही क्वालिटी, चांद के नूर की भी यही क्वालिटी, सितारों के नूर की भी यही क्वालिटी। अब सवाल ये पैदा होता है, बाकी सारे नूर बनाए, दिन के उजाले का नूर, ताकि ये सारी चीज अलग अलग रोशन होकर हमारे लिए जाहिर हो जाए। ये बल्ब रोशनी है सारे चराग के नूर, ताकि ये सारे नूर हैं, लेकिन ये नूर औरों से दूसरों को मुमताज कर दे। तवज्जो है। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने मेरे तेरे नबी को नूर बनाया है तो क्यों? फरमाया नूर वो होता है जो खुद जाहिर हो, औरों को भी जाहिर कर दे। ये सूरज चांद सितारे ये नूर हैं, इनसे ये यहाँ की हर चीज जाहिर हो जाती है। लेकिन अब अगर जाहिर उसको करना हो जिसका जिस्म नहीं है, जिसकी रंगत नहीं है, जिसकी जियत नहीं है, तो फिर क्या करोगे? फरमाया इन मखलूकात को जाहिर करने के लिए सूरज चांद सितारों का नूर है, और अपनी जात को जाहिर करने के लिए मैंने मोहम्मद को नूर बनाया है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, जश्न मिलाद मुस्तफा। तो मेरा नबी नूर है, लेकिन सिर्फ नूर नहीं, नूरुल अनवार। यार लफ्ज याद करके जाओ, सिर्फ नूर नहीं, नूरुल अनवार। मेरा नबी सिर्फ नूर नहीं, बल्कि मेरा नबी नूरुल अनवार, सब नूरों का नूर। बल्कि एक लफ्ज और बोले जवाहिरुल बिहार के अंदर इमाम नबानी ने, और उसी को तायीद की है शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने। बल्कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी पहले गुजरे हैं, ये बात में गुजरे हैं। तो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की वो बात है नूरुल अनवार। अपना ये जो लफ्ज मैंने बोले नूरुल अनवार, जरा बात को समझाता हूं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने मदारिजुन नबुव्वा के अंदर, तवज्जो रखिए, मदारिजुन नबुव्वा के अंदर लिखा, जवाहिरुल बिहार के अंदर इमाम नबहानी ने लिखा, ये मेरे पास किताब मौजूद है, सुबुल हुदा व इरशाद इमाम सालेह शामी ने लिखा। इसके अलावा दर्जनों कुतुब सीरत के अंदर, ये तफासीर के अंदर ये बात मौजूद है। तवज्जो रखिए कि हमारा नबी सिर्फ नूर नहीं, बल्कि हमारा नबी मुनीर है। वल मल 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 फर्क बैन नूर वल मुनीर। नूर और मुनीर में फर्क क्या है? फरमाया नूर वो जो जाहिर हो, और मुनीर वो जो उससे लगे वो उसे भी नूर बना दे। तवज्जो है भाई, मुनीर कौन है? जो उसके साथ ताल्लुक जोड़े वो भी नूर बने। रशीद अहमद गंगोई साहब मकतबे फिक्र देवबंद के बड़े आलिम हैं, उनकी किताब है इमदादुस सुलूक, उसका पेज नंबर है 318। उसके ऊपर वो लिखते हैं कि यहाँ सरवर दो आलम साया जिस्म नदारत, कि रसूलुल्लाह के जिस्म का साया नहीं बनता था, कि यहाँ सरवर दो आलम सरापा नूर, क्योंकि अल्लाह के नबी सर से लेकर पांव तक नूर ही नूर थे। ये जड़े ठंडे होके बह गए उन्हें मोबाइलों का भी बड़ा रोल है, बंदे नु जनाब खराब कर। इधर जागो शाबा, ये सारे जागे, ज़ौक़ का इज़हार करके जवाब देने आपने क्या है? अल्लाह का नबी बोलिए बोलिए जिस्म का साया नहीं रखते थे, क्यों? कि आप सरवर दो आलम सरापा नूर, हुजूर सर से ले पाओ तक नूर थे, इसलिए उनके जिस्म का, बोलिए उनके जिस्म का साया नहीं था। आप जरा तवज्जो मेरी तरफ रखिए, हुजूर के जिस्म का साया भी नहीं था, हुजूर की पगड़ी का साया भी नहीं था, हुजूर की अंगूठी का साया भी नहीं था, हुजूर की लिबास का साया भी नहीं था, हुजूर जो खाते थे आपके बदन में होता था उसका साया भी नहीं था। अब सवाल यह है भाई, कपड़ा तो कपड़ा है, कपड़ा तो कपड़ा है, जिस्म का साया नहीं है, कपड़े का तो बन जाए, जिस्म का साया नहीं है, अंगूठी का तो बने, जिस्म का साया नहीं है, लिबास का तो बने, लेकिन नहीं बनता। क्यों? जब तक ये कपड़ा जिस्म से जुदा है वो कपड़ा है, जब जिस्म पे आ गया ये भी नूर में तब्दील हो। तो जो कपड़ा बाजार से आके जिस्म से लगे वो नूर है, तो जो रसूल के जिगर का टुकड़ा हो वो नूर क्यों नहीं है? इसीलिए मेरे सैयदी आला हजरत इसी माने में फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है
बच्चा नूर का तू है नूर तेरा सब घराना नूर। हाथ ले रहा के पता चले आज यहाँ गरीबी मुल्ला की सरजमी पर आला हज़रत का कसीदा नूर पढ़ा जा रहा है। तू है नूर तेरा सब घराना नूर का तू है नूर तेरा नूर बिनते नूर साचे नूर में नूर 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 बिनते नूर साचे नूर में नूर 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 मुतलक की कनीज अल्लाह रे लाना नूर का। ये मदासराई फरमाइए हज़रत सैयदा फातिमा के लिए। सुभान अल्लाह की आवाज आए। हज़रत सैयदा फातिमा की ये मदासराई फरमाइए हुजूर सैयदा फातिमा की ये मदासराई मेरे आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने फरमाई है। और ये घर से बनाई हुई चीज नहीं, ये मफ़हूम है उसी नूर का और मुनीर का जिस नूर के तज़किरे कुरान में है, जिस मुनीर के तज़किरे कुरान में है। तो मेरे दोस्तों मेरा नबी नूरे हिस्सी नबी नूरे मानवी भी है। नूरे मानवी का मतलब ये कि जैसे कुरान नूरे हिदायत है, ये सूरज ये नूरे हिस्सी है, यानी ये चमकता नजर आता है। मेरा नबी रब ने नूर बनाया और मेरा नबी नूरे हिदायत भी है, मेरा नबी नूरे हिस्स भी है और इसके साथ साथ मेरा नबी बशर भी है। याद रखो लोगों, जो नबी की बशरियत का इनकार करे वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसलिए हम कैटेगरिकली बड़ी सराहत वजाहत से ये अकीदा पेश करते हैं कि हमारा नबी नूर भी है, हमारा नबी बशर भी है, लेकिन हम जैसा बशर नहीं, मुल्ला जैसा बशर नहीं, किसी पीर जैसा बशर नहीं, बल्कि मेरा नबी तो और नबियों जैसा बशर भी नहीं है, बल्कि मेरा नबी अफजलुल बशर है। हुजूर जैसा न जमीनों में कोई, न अल्लाह की मखलूक में, आसमानों में कोई, न हूरों में कोई, न गिल्मा में कोई, न फरिश्तों में कोई, न नबियों की सफों में कोई है। तो फिर मैं क्यों न कहूं कि जैसे मेरे। अच्छा मैं तकरीर खत्म करने लगा। ये आप इस ज़ौक़ पे मैं इतनी ज़ौक़ से तकरीर करूं, हाथ उठा के जरा झूम आ जाए, एक कैफियत आ जाए जैसे मेरे। बोलो जैसे मेरे सरकार हैं, मेरा नबी नूरे हिस्सी है, इसलिए मेरे नबी की माँ जी हजरत सैयदा आमिना आप फरमाती हैं कि लैलतुल मीलाद को, यानी ये जो गुज़श्ता रात गुजरी है 12वीं रात है, रबीउल अव्वल का महीना है। मेरे नबी की माँ जी फरमाती है कि सेहरी का वक्त गए मेरे आंगन में उन्होंने अहमद चमका, कैसे खारा जमीनी नूर, मेरे जिस्म से नूर का ज़ुहूर हुआ। सुभान अल्लाह की आवाज़ है। मेरे जिस्म से नूर का ज़ुहूर हुआ, मेरे जिस्म से नूर का ज़ुहूर हुआ। अताली कुसूर शाम, ऐसा नूर चमका कि शाम तक के मुल्क सारे महल भी मेरे लिए रोशन रोशन हो गए। मेरे दोस्तों जरा तवज्जो से सुनिएगा, मेरा नबी दुनिया में आया, सैयदा फरमाती हैं कि उनकी विलादत के साथ ही क्या हुआ, नूर चमका। ऊंचा बोले ना, क्या हुआ, नूर चमका। कैसा नूर,
कैसा नूर फरमाती है कुशिफतली मशारिक़ व मगारिबुहा। अल्लाह ने मेरे लिए मशरिक भी रोशन रोशन कर दिए, मगरिब भी रोशन रोशन कर दिए। मैंने मशरिक में देखा फराए तो सलासा, मेरी नजर झंडों पे पड़ी, वो ध्यान है। मैंने मगरिब में देखा उधर भी झंडे, मैंने मशरिक में देखा उधर भी झंडे। अब जरा सवाल तो पैदा होता है, खुद ही बताओ, जब नबी की मां की निगाहों के सामने सब कुछ अया हो गया तो सिर्फ झंडे की नजर क्यों आए? गोया मतलूब मकसूद कायनात ये है कि मेरे हबीब की मां झंडों की बात करे, ताकि अगर कभी मेरे यार की उम्मती मेरे हबीब के मीलाद के जश्न में झंडे लहरा रहे हो तो पता लग जाए ये नया काम नहीं है। जश्न मीलाद में झंडे लहराना अल्लाह की सुन्नत है। जैसे मेरे माशाल्लाह यार, ये जब आप बोलते नहीं है ना फिर मजा नहीं। असल ये दरम्यान में फासला भी है, तो मैं चाहता हूँ कि ये फासला आपकी आवाज की कुव्वत से जरा सिमट जाए। जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं नबी दुनिया में आए, नूर चमका। इसको अगर आप देखिए नशरुत्तीब में मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा, खसाइस कुबरा में इमाम सुयूती ने लिखा, ध्यान रखिए। फैजुल कदीर के अंदर इमाम मनावी ने लिखा, नहीं यार, फैजुल बारी के अंदर अनवर शाह कश्मीरी ने लिखा। इसके अलावा मदारिजुन नुबुव्वा में मुहद्दिस देलवी ने लिखा, सुबुल हुदा व इरशाद में इमाम सालिकी शामी ने लिखा। और इसके अलावा 20 उलमा ने बड़ी सरहद से लिखा है कि जब मेरा नबी दुनिया में आए, रब ने नूर बना कर भेजा। क्या बना कर भेजा? बोलो, नूर बना कर भेजा। क्या बनाया? ऊंचा नूर बना कर भेजा। मेरे दोस्तों अब जरा आगे बढ़िए, बात हो रही है नूरे हिस्सी की, बात हो रही है नूरे हिस्सी की। इसलिए नबी की रिज़ाई माँ हजरत सैयदा हलीमा, मेरा जुमला मैंने रात को इस्लामाबाद में भी ये जुमला दिया, मैंने उसने एक बड़े इज्तिमा के अंदर ये पैगाम दिया, गड़िया भी बुल्ला वालों ये पैगाम आपकी नजर भी करता हूँ। मेरा नबी मतलूब व मकसूद कायनात है। मैं आपको जरा समझा दूं ये क्या मैं कह रहा हूँ। मेरा नबी कायनात की इल्लत खाई है। यार इधर मेरे मेरा नबी कायनात की इल्लत खाई है। मैं आपको समझा दूं ये इल्लत खाई क्या होती है। मिसाल के तौर पर ये मेरे सामने ये टेबल है, हमेशा कोई भी चीज जो हमारे से वजूद में आती है वहाँ 4 इल्लतें होती हैं। नंबर 1 इल्लत फाइली, इसे बनाया किसने। नंबर 2 इल्लत मादी, ये चीज बनी किससे। नंबर 3 इल्लत सूरी, इसकी शक्ल सूरत क्या है। नंबर 4 इल्लते मादी, ये चीज बनी क्यों है। मसलन ये टेबल है, मिस्त्री इसका इल्लत फाइली है, ये लकड़ी जिससे ये बनी है ये इल्लत मादी है। और ये जो इसकी एक चौकोर शक्ल है ये इसकी इल्लत सूरी है। और ये किताब रखने के लिए जग गिलास रखना ये इसकी इल्लत गाई है। यानी ये बनाई क्यों गई। अब सुनो बनाई क्यों गई कि इस पर रखने वाले ने कोई चीजें ऊंची करके रखना थी। तो अब
ये बनी बात में इसकी गायत बनाने वाले के दिमाग में पहले से मौजूद है। अब कायनात की तरफ आओ। कायनात की इल्लत फाइली अल्लाह, कायनात की इल्लत सूरी, ये पहाड़, ये दरिया, ये सहरा, ये चमन, ये लालाजार, ये इसार, ये हसीना ने गुलजार, ये सारे के सारी मखलूक, ये सारी ये इसकी इल्लत सूरी है। और ये चीज जिस जिससे बनी हुई है ये उसकी इल्लत मादी है। कोई लकड़ी से, कोई पत्थर से, कोई मिट्टी से, ये सब इल्लत मादी है। अब तवज्जो रहे, ध्यान मेरी तरफ, ध्यान मेरी तरफ रखें। अब जरा तवज्जो से सुनिए। ये कायनात में एक दफा फिर सिक्योरिटी ने मुंह चाके मेरे जेड़ा बंदा आगे आवे उसे अल्लाह दे बंदे सारा फ्लो खराब करवा। मेरे दोस्तों तवज्जो से मैं फिर बात समझाने लगा हूं कि एक इल्लते सूरी, एक इल्लते फाइली, ये बनाया किसने? कायनात बनाई किसने? इल्लते फाइली अल्लाह। ये इल्लते सूरी, ये पहाड़, दरिया, जमीन, आसमां, ये इल्लते सूरी। और इल्लते मादी कोई लोहे से, कोई तांबे से, कोई पत्थर से, ये सारी चीजों से। अब आओ इसकी इल्लत गाई क्या है? ये इल्लत बनी किससे? अन अभी हो रहा। ये सारी चीज बनी क्यों है? कायनात बनी क्यों है? हजरत अबू हुरैरा से मरवी इमाम बैहकी इस हदीस को लेकर आएंगे और मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को जिक्र किया है। ये कायनात बनी क्यों है? फरमाया दुनिया वल आखिरा, मेरा नबी सारी कायनात मैंने तेरे लिए बनाई है। सुनो सुनो सुनो, ये टेबल की ये जो शक्ल है ये इल्लत सूरी है, ये जो लकड़ी है ये इल्लत मादी है, मिस्त्री इल्लत गाई है, ये किताब रखना इल्लत गाई है, इसके लिए ये बनाई गई है। अब ये जमीन आसमां इनकी इल्लत फाइली अल्लाह, इनकी इल्लत सूरी जो नजर आ रही है, इनकी इल्लत मादी जो तुम्हें नजर आ रही है, और इनकी इल्लत गाई यानी ये क्यों बनाई गई है? तो सब मुसलमानों का अकीदा है ये हुजूर के लिए बनाई गई है। मतलब क्या है? अभी टेबल बना नहीं, गर्ज पहले मौजूद है, कायनात बनी नहीं, मोहम्मद की जात पहले मौजूद है, मोहम्मद का तसव्वुर पहले मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्कार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, तैयब की आमद। बस अब जरा बात को समझने की कोशिश करना है। कायनात नबी के लिए बनी है, इसका मतलब है मेरा नबी मतलूब कायनात है, मेरा नबी मकसूद कायनात है, मेरा नबी कायनात की इल्लत आई है। जिसका मतलब ये है जो कुछ बना है नबी के लिए बना है। अब जरा तवज्जो है, अब तवज्जो है तो जरा अकल को इस्तेमाल करो। जो कुछ रब ने बनाया है ये इतना सोना है, तो जिसके लिए बनाया है वो कितना सोना बनाया। और ये जो कुछ बना हुआ है, ये जमीनें, ये पहाड़ें, ये दरिया, ये सारी वादियां, ये सब गिलमा, सितारे, ये सब कुछ नबी के लिए बना है। और ये बना हुआ इतना सोना है, तो जिसके लिए ये सब कुछ सजाया है, तो फिर मुझे कहना है ना वदोहा मुखड़ा वल्ले दिसुल मासा लगा चले पायो लोकी रल मिल कहते वाह वाह रब यार सजाया। मेरे नबी जैसा कोई सोना नहीं। ओ लोगों बस आज के मिलाद के जलसे में इस दिल में एक दर्द लेके जाओ, एक फिक्र लेके जाओ कि मेरे नबी जैसा कायनात में सोना
कोई नहीं, मेरे नबी जैसा कायनात में तगड़ा कोई नहीं, मेरे नबी जैसा कायनात में इल्म वाला कोई नहीं। इसीलिए तो मेरे सैयदी आला हजरत इमाम आशिका क़िबला दिलोजा इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी की रूह तड़पी, उनकी कलम हरकत में आई सबसे ला, बल्कि मैं जिस चीज को उन्होंने लिखा मैं वही शेर पर देता हूँ कि ज़मीनों समा तुम्हारे लिए मकीनों तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए बने दो जहां। जिसका ये अकीदा है फिर कल थे यही ना आखिरी 10 मिनट में तकरीर दे रह गए ते मैं जानना माइक की कैफियत के झूम के आवाज आनी चाहिए। ऐ चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां, बने दो जहां, दहन में बदन में है जान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे। जो लोग से चलाए जो सियासत के लिए आया है, कोई मुनाफिक के लिए आया है, कोई मौलवी के लिए आया है, किसी जमात के लिए आया है, वो ना बोले, पर खुदा का वास्ता तुम्हें जो नबी के लिए आया है वो अल्लाह की कसम पिंडी से चले गए। कोई लालच नहीं है, कोई कुछ नहीं है, दिन को जलसे किए, कोई लालच कोई किसी किस्म की नहीं है। गरीब वालों पूछ लेना इन जलसे वालों से, इतने अरसे से यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बगैर लालच के आता हूँ, बल्कि कोशिश करता हूँ मुझसे जो हो सके वो भी हो जाए। लेकिन सुनो सुनो हमारा मकसद क्या है, और जब तक ये जब तक ये सांसें चल रही हैं न जाने कब ये वाला परिंदा ये जिस्म के पिंजरे को छोड़ के उड़ जाए। हम चाहते हैं कि जब उधर जाए हुजूर से अर्ज कर सके, या रसूल अल्लाह आपने जो जिंदगी दी थी, जो जुबान दी थी, जो आवाज दी थी, वो आपके नाम को बयान करते करते हमारी उम्र बीती है। तो फिर जो जो हुजूर के लिए आया है ओ अडोरे से चले गए, कोई मुरहेश से चला है, कोई दूर मनसेरे से आया, कोई बालाकोट से आया, कोई सिरले से आया, और कोई दूर शहीद गली से आया। ये सारे जो जो आए जरा दिल से पूछो क्यों आए, फिर तसव्वुर मदीने वाले का करो और अर्ज कर दो हम आए या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ हुजूर और कोई गलत नहीं है, हुजूर कोई चाहत नहीं है। हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ। तन में जुबान तुम्हारे बदन में जा। और मेरे आला हजरत के कलम ने, मेरे आला हजरत के कलम ने ये जो कुछ भी किया है, ये जो कुछ भी कहा है, दरअसल नबी की आलो असहाब के अकीदे की तर्जुमानी है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक मैं तेरे चेहरे तक सरकार सिद्दीक के नाम देख कितने चेहरे खुश हो जाते। हाथ चाह के रखो, ना चाहे और चाह के रखो। ओ धमकियों मंदूदो, और देख लो सरजमीने करीबुल्लाह पर अबू बकर की मोहब्बत में उठे हुए हाथ। अल्लाह की कसम हम कल भी मुस्तफा के यारे यार के गुलाम थे, हम आज भी यारे हमारे मुस्तफा का गुलाम है। गली गली नगर नगर हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मुनकरों ने मुनाफिकों ने
सरजमीन इस्लामाबाद पर मेरे आका सिद्दीक़ अकबर की शान में हलकान हुए वो कुत्ते, वो भौंके। हमने विदिन 3 डेज 3 दिनों के अंदर हमने उसी जगह हजारों गुलामान मोहम्मद को जमा करके उनसे नारे लगवा के बताया, कुत्ते तू तो 22 दफा हो गया। अबू बकर के नारे गली गली नगर नगर गूंज रहे हैं, गली गली नगर नगर। और ये जिनके हाथ नीचे, अल्लाह करे अल्लाह तुम्हारे हाथ बुलंदी रखे, सर भी उठाओ हाथ भी उठाओ, गली गली नगर नगर मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर मुस्तफा का हम सफर। कराची के अंदर मेरे मुस्तफा की अहले बैत के खिलाफ कुछ सुअर बोले, कुछ कुत्ते बोले, जरा उनको ललकारने के लिए भी एक नारा हो जाए ताकि पता चले हम मोहम्मद की आन के भी नौकर हैं, मुस्तफा के सहाबा के भी नौकर हैं। गली गली नगर 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 गली गली आए अली दा नाम आवे ना ठंड पे जावे, गली गली नगर 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 गली गली। या हसन या हुसैन, कल्ले हुसैन नहीं, या हसन या हसन। एक सीने तक मुशाबिर एक वहां से तक, एक सीने तक मुशाबिर एक वहां से तक, उसने सिजदे उनके जामों में नहीं मानूर का, तेरे नस्ल पाक में बच्चा शक्ल पाक दोनों के मिलने से। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हसन सीने से लेके ऊपर तक मेरे नबी के मुशाबह थे, इमाम हुसैन सीने से नीचे धड़ सारा मेरे नबी के मुशाबह थे। जब दोनों मिलते थे तस्वीर मुकम्मल हो जाया करती थी। एक सीने तक मुशाबह वहां से उसने सिजदे उनके जामों में मांगूर का, तेरी नस्ल पाक में हाथ तुहाडे जिले तले फल जिले होंदे ना, मैनूं बड़ी तकलीफ होंदी है। तेरी नस्ल मकसद मीलाद क्या है, अकीदे संवर जाए। मकसद मीलाद क्या है, अमल ठीक हो जाए। मकसद मीलाद क्या है, अल्लाह राजी हो जाए। मकसद मीलाद क्या है, नबी खुश हो जाए। मकसद मीलाद क्या है, दुनिया में अमन हो जाए। बोलो आज शायद रात को 2-3 चैनल मेरा इंटरव्यू वो नशर करेंगे, तो मैंने रात में जलसों में था, लेकिन टेलीफोन पर ही मैंने उनको पेपर्स दिए। तो मुझसे उन्होंने कहा कि जनाब एक इंटरनेशनल उन्होंने फॉर्म मुनक्किद किया जिस पर सिख भी बैठे थे, ईसाई भी बैठे थे, हिंदू भी बैठे थे और यहूदी भी बैठे थे। मुझे कहा आप मुसलमानों के नुमाइंदगी के तौर पर, मैंने वहीं पे अल्लाह का शुक्र अदा किया। इससे पहले फकीर मीडिया पर अहले सुन्नत के नुमाइंदे के तौर पर आता रहा। यार लोगों ने थोड़ी मेहरबानी की, अब इस्लाम के नुमाइंदे के तौर पर आ गए। पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए मुझे बुलाया गया। तो मुझे कहा जी आप इसके बारे में क्या कहते हैं। मैंने कहा कुरान का जो नारा है कि गुस्ताखे नबी की एक सदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, खुदा की कसम ये हिंदू धर्म में भी यही मौजूद है। हिंदुओं की जितनी पुराने हिंदुओं के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये जो उनकी मशहूर किताबें हैं, 9 मशहूर, पहले 4 और फिर आगे 5, जिन पर हिंदू धर्म कायम है,
उनमें 5 किताबों में लिखा है जो मुकद्दसात को बके कत्ल कर दिया जाए। भाई मुकद्दसात उनकी अपनी है, लेकिन कानून तो है ना जो मुकद्दसात को बके कत्ल कर दिया जाए। बाइबल के अंदर 3 मकाम पर मौजूद है। एतनामा कदीम में है, हजरत मूसा की तरफ अल्लाह ने वही फरमाई, जो पाक नाम पे कुफर जिसने बका उसे मजमे आम में खड़ा किया जाए और लोगों से कह दिया जाए उसे कत्ल करें, वो जिंदा लौट के घर न जाए। अब आगे बढ़ो। जिसने मरियम सलामुल्लाह अलैहा की गुस्ताखी की, जिसने ईसा की तौहीन की, बाइबल के वर्जन मौजूद है, उनकी आयत मौजूद है, वो कत्ल किया जाएगा। और सिखों की ग्रंथों में मौजूद है, उनकी शुरुआत में उनके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें गुरु तक सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुकद्दसात की तौहीन करने वाले के सर तन से जुदा किया जाएगा। अरे हिंदुओं की किताबें हजारों साल पुरानी हैं, ये बाकी किताबें पुरानी है। तो पता चला कुरान कोई नया कानून लेकर नहीं आया, आलम इंसानियत में यही कानून और दस्तूर था जो मुकद्दसात को पकेगा उसका सर तन से जुदा किया जाएगा। इसलिए हमारे कुरान ने 2 टॉक ऐलान किया, गुस्ताख जिथे लपे फड़े आ जावे, बड़े आ जावे ना। ए जज्बा नहीं है, मरी कौम का जज्बा नहीं, ऐसे नहीं। फिर मेरा जुमला सुनो, कुतिलू तक़तीला। कुरान कहता है गुस्ताख सिर्फ मारा नहीं जाएगा, रगड़ के मारा जाएगा। अच्छा, हर दौर में ना आशिकों ने बताया कि रगड़ के मारना किसे कहते हैं। एक गोली मारता मुमताज कादरी, वो लानती तो मर जाता, पर उसने पूरा ब्रेस्ट खाली किया। क्यों? कुतिलू, रगड़ के मारो। अच्छा, दूर को मान जाओ यार, 2 हफ्ते पहले की बात है। एक गुस्ताख रसूल ने स्कूल के अंदर मेरे नबी के कार्टून बच्चों को दिखाए। बच्चे गए घर में जाके बताया कि हमारे उस्ताद ने रसूलुल्लाह के कार्टून क्लास में लोग बच्चों को दिखाए हैं। एक 18 साल का नौजवान जिसकी जिंदगी नार थी, वो मस्जिद का मसीतर नहीं था, न मदरसे का तालिब इल्म था, बस वो मोहम्मदी था, बस वो आशिक रसूल था, बस उसके दिल में मोहम्मद अरबी बसते थे। चीचन जान पास गया, उसने गुस्ताख को पकड़ा, पहले छुरी मार के मारा, फिर गला काटा, फिर भी सबर ना आया, फिर सारों उतारा, हाथ में पकड़ा, उसको लहरा के फोटो खींचा, फिर फेसबुक पे डाला और कहा जो मेरे नबी से टकराएगा उसका यही हशर किया जाएगा। ऐ गुलामाने मोहम्मद, ऐ गुलामाने मुस्तफा, ऐ आशिकाने रसूल, ये अज़ली अबदी कानून है। गुस्ताख नबी जिस धरती पे हो, जिस सरजमीन पे हो, जिस हालत में हो, जिस कौम का हो, जिस नस्ल का हो, जिस मजहब का हो, जिस भी कैटेगरी का हो, इस धरती पे वो जिंदा नहीं रह सकता। गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। गाजी तेरी जुर्रत को, गाजी तेरी जुर्रत को। आज फ्रांस के अंदर हमारे नबी के माज़अल्लाह सरकारी सतह पर ये खाके शाया किए गए, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने मोहम्मद। लेकिन एक बात जरा सुनो, एक दफा काफिरों को पता लग गया है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ये पुलिस वाले भी सुन रहे हैं, पूरी इंतजामिया सुन रही है, लाइव प्रोग्राम भी मेरा चल रहा है। मैं आज आपको एक पते की बात बताकर इजाजत चाहता हूं। एक चोर पकड़ा गया, उसको जब पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया, उसको कहा कि तू डकैतियां करता था, तो कितनी डकैतियां की? उसने कहा जी 127 या 28। यार इतना सक्सेसफुल तेरा ये काम कैसे हो? उसने कहा जी हम टीम वर्क करते थे। तवज्जो है, हम टीम वर्क करते थे। कहा वो कैसे? कहा जो चंगी सारी कोठी हमें नजर आती थी तो हम में से 2 बंदे जाते थे, वो जाकर उसमें पत्थर फेंकते थे।
कोई दरवाजे की घंटी बजा के भाग जाता, कोई गाड़ी को पत्थर मार के आ जाता, कोई अंदर कोई चीज फेंक देता, हम दौड़ के कोने पे छुप जाते। अगर घर वालों में से कोई आकर कौन है ओए, कौन है, वो अगर एक्शन करता, हम समझ जाते घर वाले जाग रहे हैं, चोरी ना करो। और जिस घर में हम जाते, एक दिन पत्थर फेंकते कोई ना बोलता, दूसरे दिन फेंकते कोई ना बोलता, तो हम समझ जाते यहाँ कोई नहीं है, मारो डाका। ये हर 2-4 महीने के बाद ये चोर पत्थर फेंकते हैं। हाँ, ये खाके शाया करते हैं, कभी हालैंड से, कभी डेनमार्क से, कभी नॉर्वे से और अब फ्रांस से। वो चेक करते हैं कि घर वाले सो रहे हैं या घर वाले जाग रहे हैं। बेटा हमने माना ये नमाजों की तरफ सुस्ती करते हैं, सोए रहते हैं, नहीं पढ़ सकते। ये कुरान के हवाले से भी सुस्ती करते हैं, सही काम नहीं करते। लेकिन बच्चों याद रखना, हुजूर के हवाले से ये मरे हुए नहीं, ये जाग रहे हैं। हुजूर की जात से इनका वफा है, हुजूर की जात से इनका प्यार है। जब भी इसको चेक करोगे ये जिंदा नजर आएगी। सजा लगाइए गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख पैगंबर की एक सजा। अच्छा, तो मैं अर्ज कर रहा था कि मेरा नबी नूर भी है, मेरा नबी बशर भी है। नूर है तो नबी जैसा नूर कोई नहीं खुदा की बनाई हुई मखलूक में, और बशर है तो हुजूर जैसा, बोलते जाओ, हुजूर जैसा बशर कोई नहीं है। और चूंकि आज का दिन हमारे बुजुर्गों ने अनाउंस किया था कि शान अहले बैत, शान सहाबा और रिसालत के तौर पर हम मनाएंगे, इसलिए आज जिक्र मदीने वाले का भी हुआ, हुजूर की आल का भी हुआ, हुजूर के गुस्ताखों के रगड़े की बात भी हुई, और ये है मीलाद। अब जाके पूछना किसी से इस तरह का मीलाद करना नाजायज होता है या जायज होता है? अल्लाह जी अब खुद ही बताओ। मेरे ख्याल में अब ये वक्त नहीं रहे, ये औकात नहीं है, ये वक्त नहीं है कि हम इन चीजों में उलझें। और मैं सिर्फ आप जो या रसूल अल्लाह कहने वाले हो, मैं आपसे कहूंगा, घर में 2 भाई भी रहते हैं, उनमें भी चूचा चूचा हो जाती है। कभी 2 नंदे रह रही हो, चूचा चुचा हो जाती है। लेकिन अगर मोहल्ले वाले घर पे हमला करें ना, तो घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। और कभी मोहल्ले की सतह पर भी लड़ाई होती है, पर बाहर वाले आ जाएं, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं। और कई दफा मोहल्ले वालों में आपस में लड़ाई होती है, लेकिन कुछ 2-4 मोहल्ले वाले, और जब कोई बाहर के शहर का है, वो सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। ए मोहम्मद के गुलामों, ए अहले सुन्नत व जमात, मीलाद शरीफ तोड़ने वाला दिन नहीं, जोड़ने वाला दिन है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, उलमा के इख्तिलाफात होते रहते हैं, होते रहेंगे। तरबियात, तशरीयात, तौज़ियात में उलमा बातें करते हैं, करते रहेंगे। आपका फर्ज बनता है आप मीलाद के नाम पर इकट्ठे रहें, आप नामूसे रिसालत के मसले पर इकट्ठे रहें, आप दिफाए सहाबा के उन्वान पर इकट्ठे रहें, आप दिफाए अहले बैत के उन्वान पर इकट्ठे रहें। उलमा आपस में दलाइल से बातें करते रहेंगे। और कसम अल्लाह की, आज हवेलियों में तारीख रकम हुई है, रेलवे ग्राउंड छोटा पड़ गया, मोहम्मद के आशिक दूर तक चले गए। अल्लाह, हजारे की सरजमीन के बारे में लोग जाकर बाहर चंदे करते थे, हमने वहां से मीलादी खत्म कर दिए, हमने वहां ये खत्म किया। बेटा आज हजारे की कौन सी गली है जहां मोहम्मद का मीलाद नहीं हो रहा है? आज कौन सा शहर है जहां रसूल के जिक्र के तराने नहीं जा रहे? आज कौन सा करिया और बस्ती है जहां मेरे नबी का मीलाद, मेरे नबी के मीलाद का जश्न नहीं हो रहा? अल्लाह की कसम, हुजूर का जिक्र न मिटा है न मिट सकता है। किसी का बाप भी मोहम्मद नबी का जिक्र मिटा, बोलो मिटा। आने वाला वक्त इस्लाम के खिलाफ बहुत बड़ी साजिशों का वक्त है। पाकिस्तान में मदारिस को खत्म करने की पॉलिसी आने वाली है पाकिस्तान के अंदर। और मैं आज मुझे अच्छा हुआ इन्होंने याद दिलवाई, अल्लाह पे सलामती रखे।
मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, पेशावर के अंदर एक स्कूल के अंदर दहशतगर्दों ने हमला किया, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे मारे गए, वो फौजियों के बच्चे थे, पूरी कौम को रुला दिया था उन बच्चों ने। इतने साल गुजर गए लेकिन आज भी एपीएस 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 एपीएस। मेरे दिल की शायद जहां बहुत सारे दर्द उठे हुए उनमें एक दर्द एपीएस के बच्चों का भी है, क्योंकि जिस दिन वो बच्चे शहीद किए गए थे उस दिन मेरी आंखों के सामने मेरे अपने बच्चे आ गए थे। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ है, चंद दिन पहले एक मदरसे के नन्हे नन्हे बच्चे बम धमाके में शहीद हुए। क्या शहादत थी। एपीएस वालों की रूहें अंग्रेजी की किताबों पर निकली और उस मस्जिद के अंदर बम धमाका हुआ मदरसे में। एक हाफिज को देखा गया वो यूं गिरा पड़ा है और कुरान उसके सीने से लगा हुआ है। इनका खून कुरान पे गिरा था, कुरान के औलाद रंगीन हुए थे। पर मुझे शदीद तकलीफ पहुंची है, किसी टीवी प्रोग्राम ने उन बच्चों को सलाम नहीं किया, कोई सरकारी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद नहीं हुई, बल्कि हमारे आईजी खैबर के पख्तूनख्वा उसने कहा ये छोटे मोटे वाक़े होते रहते हैं। अल्लाह आईजी साहब, अगर आपका बच्चा इस दिन मर जाता तो ये छोटा वाक़या होता। बच्चा बच्चा है, चाहे फौजी का हो या मौलवी का हो। सवाल ये पैदा होता है कि इन बच्चों के लिए क्यों नहीं इतना दर्द का मुजाहिरा किया गया। क्या ये आपसे कुरान थे इसलिए? क्या ये उलमा के बच्चे थे इसलिए? क्या इन बच्चों की याद में मस्जिद और मदरसा याद आता था? कुरान बताना पड़ता था कि कुरान सीने से लगा के शहीद हुए। ये दोगला काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान सबका है, पाकिस्तान सारा का है। उलमा शायद दूसरों से ज्यादा मुहिब्बे वतन है, मदारिस के अलावा शायद औरों से ज्यादा पाकिस्तान के मुहिब हैं। और मैंने अल्लाह की कसम ये भी नहीं पूछा है वो मदरसा किस मसलक का था। वल्लाह बिल्लाह तल्लाह मुझे नहीं पता है वो मदरसा किस मसलक का था, वो मस्जिद किस मसलक की थी। बस यहीं से समझो वो पाकिस्तानी थे, वो पाकिस्तानी थे। इसलिए मेरा पैगाम है पाकिस्तान के लिए हम सब एक हैं, वतन की हिफाजत के लिए हम सब एक हैं, मुल्क की सलामती के लिए हम सब एक हैं। और अगला खुसूसी मैसेज है, मीलाद का पैगाम है। मीलाद या रसूलुल्लाह वालों को जोड़ने का सबसे बड़ा जरिया है। और आपसे कहूंगा उन अंडों पे नजर रखो जो अहले सुन्नत की मसलक में आपस में दरारें डालने के लिए कोशाएं। मेहरबानी फरमाएं, आप या रसूलुल्लाह के इस नारे पर कल भी इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हो जाएं। ये गड़ी हबीबुल्लाह के स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह या सब या रसूलुल्लाह कहने वालों की नुमाइंदगी है। चाहे वो सुन्नी तहरीक के मेरे दोस्त हों, चाहे वो तहरीक लब्बैक के दोस्त हों, चाहे वो दावत इस्लामी के वर्कर हों, चाहे वो और हों। और शबाब इस्लामी तो अरसे से मेजबान है इस प्रोग्राम की, इसलिए सैयद जिया हुसैन शाह साहब और चूंकि मैं खादिम हूं तंजीम का, मैं उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से आप तमाम मेहमानों का, ये जितने उलमा है, अल्लाह यहाँ देखें कोई नीचे खड़ा है, कोई बैठा हुआ है, कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया उलमा ने। ये है उलमा की अंदाज, उन्होंने ये नहीं देखा और ये कोई रोला नहीं किया कि हमारे लिए स्टेज पे जगह नहीं है, कुर्सी क्यों। वो यहाँ अपनी शक्ल दिखाने या अपनी प्रमोशन के लिए नहीं आए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, हम आए यहाँ। फिर जरा बोलो, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। हमारे दोस्त शबाबे इस्लामी पाकिस्तान के जो कारकुन हैं, आज माशाल्लाह बहुत सारे नए नौजवान इकट्ठे हुए और हमारे साथ हर दफा पुलिस के महकमे की तरफ से और दीगर इंतजामिया की तरफ से बहुत अच्छा ताउन होता है। कर लेते
बहुत अच्छा तावन होता है। मैं अपनी तरफ से डीएसपी, इस सर्कल के डीएसपी और जो हमारे एसएचओ साहब हैं, पर्सनली हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने ये अरेंज किया। उनको भी पता है कि ये नबी सबका है, किसी एक का नहीं है। सारे थाना खड़ी हबीबुल्लाह की तरफ से हमारे साथ तावन हुआ। जुमला आने वाले हज़रात अल्लाह सबको सलामत रखे। यहाँ कारकुनान शबाब इस्लामी पाकिस्तान के यूनिट इफ्तिताह हुआ। मैं उनसे हलफ के चंद जुमले कहता हूँ। मुझे कहा गया कि उनसे हलफ बर्दारी हो जाए, तो मैं जो कारकुनान है वो जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको पढ़ते जाएं और उसके बाद हम इख्तिताम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना नाम ले लें, वल्दियत अपना नाम ले लें। अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला की जात पर कामिल ईमान और यकीन रखते हुए उसको वहदहू ला शरीक मानता हूँ और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिलते पढ़ते हैं अल्लाह ताला का आखिरी नबी मानता हूँ। और मैं दिल की गहराई से तमाम अंबिया, हुजूर की अहले बैत और हुजूर के तमाम सहाबा का एहतराम करता हूँ। और मैं अल्लाह ताला की जात को हाजिर और नाज़िर जानकर ये अहद करता हूँ कि इंशाअल्लाह तंजीम शबाब इस्लामी पाकिस्तान में हत्तल इम्कान और हत्तल वसा इसकी तरक्की के लिए मैं कोशां रहूंगा। अल्लाह ताला मुझे अहद की पासदारी की तौफीक अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया। शाने सहाबा, शाने अहले बैत, शाने सिद्दीक़ अकबर, शाने फारूक आज़म, शाने उस्मान ज़ुन्नूरैन, शाने मौला अली। तमाम अहबाब अहद करें कि इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, अपने पड़ोसियों की इज्जत करेंगे और हुजूर की जात से हमेशा वफा करेंगे। क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।